के प्रिय चैनल ज्ञान लक्ष्मी में आपका स्वागत है। ज्ञान लक्ष्मी आपका अपना चैनल जहां हम हमेशा ज्ञान की ही बातें करते हैं, ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जहां पर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके। क्षमा चाहेंगे पिछले कुछ समय से हम आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाए थे, काफ़ी लंबा समय हो गया। हम पुनः अपने चैनल के ऊपर आपके लिए वीडियो अपलोड रेगुलर बेस पे करेंगे, तो कृपया हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज अपने चैनल के ऊपर हम लोग एक बहुत ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी नॉलेज हम सबको होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है। कम से कम हम सभी भारतीयों को, कम से कम हम सभी हिंदुओं को इस चीज़ की नॉलेज अवश्य होनी चाहिए। वैसे तो ये हिंदू कैलेंडर के ये 12 महीने होते हैं, लेकिन इन्हें हिंदी 12 महीने भी कहते हैं। और मैक्सिमम यदि मैं आपसे ये दावा कर सकता हूँ कि मैक्सिमम हिंदूज़ को वो 12 नाम नहीं पता होंगे, इसलिए मैं आपको बताऊँगा, आप नोट कर लें। हम आपके लिए एक ब्लॉग भी बना रहे हैं ज्ञानलक्ष्मी.in के नाम से, और आने वाले उस समय में आप उस पर वो सारे आर्टिकल पढ़ सकेंगे। अभी उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, 2-4 दिन में लाइव होने शुरू हो जाएँगे उसके ऊपर आर्टिकल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि 12 महीने जो होते हैं वो क्यों होते हैं और उनकी टाइम कितना होता है। हिंदू कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर भी कह सकते हैं, इसमें 12 महीने होते हैं। एक साल का 12 महीना होता है और साल की शुरुआत जो होती है वो चैत से शुरुआत होती है और फागुन साल का अंतिम महीना होता है। हिंदू जो कैलेंडर होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें ऑन एन एवरेज एक माह में 29.5 दिन होते हैं, यानी कि 29 दिन पूरे और आधा दिन हाफ। साल के 365 दिन को पूरा करने के लिए 32 महीनों और करीब 15 दिन के बाद एक पुरुषोत्तम मास होता है, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं। अधिक का मतलब एक्सेस होता है, तो उस जो गैप बनता है 0.5 का, उसको पूरा करने के लिए ये अधिक मास आता है, ताकि कभी भी साल खत्म ना हो और वो साल का एवरेज मेंटेन रहे। उसे हम अधिक माह या पुरुषोत्तम माह कहते हैं। उसका बहुत ज़्यादा महत्व कम से कम हिंदू स्पिरिचुअलिटी के अंदर होता है। इस माह को बहुत ज़्यादा पवित्र माह माना जाता है और इस पे लोग काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ, दान ऐसी चीज़ें करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जिनका हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। 2 चीज़ आपने और सुनी होगी, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो जब चंद्रमा की रोशनी होती है, हमें दिखाई देती है, तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जो जब अंधेरा होता है, तो वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है। उजेले वाला शुक्ल पक्ष या उजेली पाक, और दूसरी कृष्ण पक्ष या अंधेरी पाक कहलाती है। ये 15-15 दिन के 2 पार्ट्स होते हैं, और एक के बाद अमावस्या आती है और एक के बाद पूर्णिमा आती है। जब प्रकाशवान चाँद होता है, ब्राइट हाफ होता है, उसके बाद पूर्णिमा आती है, जब डार्क हाफ होता है उसके बाद अमावस्या आती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितने दिन होते हैं हिंदू कैलेंडर में। जो 0.5 का बैलेंस बचता है उसको पूरा करने के लिए अधिक मास आता है। एक ब्राइट हाफ होती है 15 दिन की, उसके बाद पूर्णिमा आती है, एक डार्क हाफ होती है, उसके बाद अमावस्या आती है। मैं चाहूँगा ब्राइट हाफ के बाद अमावस्या आती है और डार्क हाफ के बाद पूर्णिमा आती है। अब ये बात करते हैं कि ये महीने कौन-कौन से हैं और ये कब-कब आते हैं। सबसे पहला यदि महीने की बात की जाए, तो सबसे पहला महीना जो होता है वो चैत का महीना होता है। चैत का महीना जो होता है ये मार्च और अप्रैल में सामान्य रूप से शुरू होता है और अप्रैल या मई में समाप्त होता है। दूसरा महीना जो होता है ये बै वैशाख का महीना होता है, और वैशाख का महीना अप्रैल में या फिर मई में आरंभ होता है, और ये महीना मई या जून में समाप्त होता है। तीसरा जो महीना होता है ये ज्येष्ठ का महीना या जेठ का महीना भी इसे कहा जाता है। ये मई और जून में शुरू होता है और जून और जुलाई में समाप्त होता है। अगला महीना जो होता है वो आषाढ़ का महीना होता है। आषाढ़ का महीना
जून और जुलाई में शुरू होकर जुलाई या अगस्त में समाप्त होता है। अगला महीना सावन का महीना होता है। वर्तमान समय में अपने यहाँ सावन का महीना समाप्त हुआ है और अब भादव का आ गया है। सावन का महीना जुलाई या अगस्त में शुरू होकर अगस्त या सितंबर में समाप्त हो जाता है। अगला महीना जो होता है वो भादव या भाद्रपद भी उसे कहते हैं। ये भादव या भाद्रपद का महीना होता है। ये अगस्त और सितंबर में शुरू होकर सितंबर या अक्टूबर में समाप्त हो जाता है। अगला महीना अश्विनी का महीना होता है, कुछ इसे कुमार का महीना भी कहते हैं। ये महीना सितंबर और अक्टूबर में शुरू होता है और अक्टूबर या नवंबर में समाप्त हो जाता है। अगला महीना कार्तिक का महीना होता है। उसके बाद का जो महीना होता है वो मृगशीर। काफी टफ नाम होते हैं, कुछ लोगों को शायद कंठस्थ नहीं हो पाए, लेकिन हम सबको याद करने चाहिए। मृगशिरा का महीना होता है। अगला महीना जो होता है वो पौष का महीना होता है, जब सर्दी आ जाती है अपने यहाँ, खास करके नॉर्थ इंडिया में इसमें काफी सर्दी होती है। और अंतिम महीना जो होता है ये माघ का महीना होता है, जो कि जनवरी और फरवरी में स्टार्ट होकर फरवरी मार्च में खत्म हो जाता है। तो ये मित्रों 12 महीनों के नाम हुए। एक बार फिर हम इसे रिमाइंड कर लेते हैं कि 12 महीने कौन कौन से होते हैं। पहला महीना चैत का होता है, दूसरा महीना बैसाख का होता है, तीसरा महीना जेठ का होता है, चौथा महीना आषाढ़ का होता है, पांचवा महीना सावन का होता है, छठा महीना भादव या भाद्रपद का होता है, सातवां महीना कुमार का, आठवां कार्तिक, नवां मृगशिरा, 10वां पौष, 11वां माघ और अंतिम महीना फागुन का महीना होता है। कुछ कठिन नाम हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, आप उन्हें याद कर लें। मुझे उम्मीद है मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी रोचक जानकारी हमने आपको दी होगी। हो सकता है हमारे बताने में भी कुछ एरर हो गया हो यहाँ पर, क्योंकि ये शायद हम लोगों ने भी इतनी डीप में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है संस्कृत के बारे में। तो आप हमारे ब्लॉग के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एकदम सही जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। तो कृपया हमारे ब्लॉग पर जाकर एक बार आर्टिकल को अवश्य चेक कर लें। आर्टिकल 2 से 3 दिन के अंदर हम अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड कर देंगे। एक तो हम अपने चैनल के ऊपर हमेशा ज्ञान वाले ही वीडियो अपलोड करते हैं, नॉलेज को लेकर, कोर्सेज को लेकर। तो आपने यदि हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देख लें, क्योंकि हमारा हर वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसके अंदर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग नई चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।